उन्होंने एक ऐसी खतरनाक जहरीली स्टेटमेंट दी कि दिल्ली में जो यमुना नदी का पानी हरियाणा से आ रहा है उसमें हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया है। केजरीवाल जी यह भली भांति जानते थे कि यमुना जी पवित्र नदी है और वो त्रिवेणी संगम की 3 नदियों का पार्ट है, कि उन्होंने ये नहीं सोचा इससे झगड़े हो सकते हैं, लोगों के बीच में मनमुटाव हो सकता है। शाहबाद थाना में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है और अदालत के आदेश पे जांच शुरू कर दी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हरियाणा भाजपा पर तंज और उसके बाद मामला जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एडवोकेट जगमोहन मनचंदा ने कुरुक्षेत्र के शाहबाद थाना में एक FIR दर्ज कराई। कई धाराओं के तहत ये मामला जो है ये दर्ज कराया जाता है, जिसके बाद अदालत का आदेश आता है कि इसमें आगे की जांच को शुरू कर दिया जाए। हालांकि मैं आप सभी लोगों को एक बार बता दूं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हरियाणा की भाजपा जो है यमुना में जहर घोल रही है और उसी जहर को यमुना के पानी के साथ दिल्ली में पहुंचाने का काम जो है वो हरियाणा भाजपा के द्वारा किया जा रहा है और इनका प्रयास है कि दिल्ली में जनसंहार हो। तो इतना बड़ा बयान जब उनके द्वारा दिया गया तो उसके बाद हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिला था। हरियाणा में भी अलग अलग जिलों में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होकर अरविंद केजरीवाल हो या फिर जो मौजूदा मुख्यमंत्री दिल्ली के आतिशी जैन उनके पुतले को फूंकते नजर आए और जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी भी देखने को मिली थी। और इसके बाद ये मामला जो है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं, चाहे हरियाणा CM नायब सैनी की बात हो या फिर दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के बीच की X प्लेटफॉर्म की बात की जाए, वहां पे भी तंज हो, बयानबाजी हो, वो अभी भी जारी है। और इसी के बीच कुरुक्षेत्र के शाहबाद थाना में एडवोकेट जगमोहन मनचंदा के द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी पिछले दिनों, जब अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये बयान जो है पब्लिक में जारी किया गया था। और उसके बाद अदालत ने अब जो है आखिरकार आदेश दे दिया है कि इसमें जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी निकल कर आता है उसके हिसाब से कार्रवाई जो है वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होनी चाहिए। हालांकि मैं बता दूं कि BNS की कई धाराएं इसमें शामिल है, जिसमें 192 आती है, 196A आती है, 197 एक आती है और 248A आती है और साथ ही साथ 299 धारा भी शामिल है और कई तरीके के आरोप भी इन धाराओं के तहत उन पर लग जाते हैं। हालांकि जो शाहबाद थाने से SHO हैं सतीश कुमार, उन्होंने भी आगे आके पुष्टि की है कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है और अदालत के आदेश पे जो जांच है वो शुरू हो चुकी है। तो देखने वाली बात होगी ये मामला कहां तक पहुंचता है और आखिरकार कब ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो थमता है। आज माननीय न्यायालय के आदेश के बाद थाना शाहबाद में मुकदमा नंबर 72 दर्ज हुआ, जिसमें मुकदमा दर्ज करके आगामी तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तफ्तीश के दौरान जो भी साक्षी सामने आएंगे उसके मुताबिक किन धाराओं के तहत मामला? 192, 196, 197, 299 BNS। मौनी अमावस के पवित्र पावन त्योहार से 3-4 दिन पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो कई मुकदमों में घोटालों में पहले ही इन्वॉल्व हैं, उन्होंने एक ऐसी खतरनाक जहरीली स्टेटमेंट दी कि दिल्ली में जो यमुना नदी का पानी हरियाणा से आ रहा है उसमें हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया है और जहर के कारण दिल्ली की यमुना जहरीली हो गई है। अगर दिल्ली का कोई इंजीनियर उसको ना रोकता तो हजारों लोग दिल्ली में मारे जाते हैं। ये बड़ा एक जहरीला बयान था और वो भी उन दिनों में दिया गया जब पवित्र प्रयागराज धाम में हिंदुओं का महाकुंभ लगा हुआ है और महाकुंभ के अवसर पर हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में लोग मौनी अमावस के अवसर पर स्नान करने वाले थे। केजरीवाल जी यह भली भांति जानते थे कि यमुना जी पवित्र नदी है और वो त्रिवेणी संगम की 3 नदियों का पार्ट है। लोगों की भावनाओं को आहत करते हुए उन्होंने चुनावी राजनीति का फायदा उठाने के लिए और हिंदुओं को जो हरियाणा और दिल्ली के निवासी हैं दोनों प्रदेश के लोगों को आपस में भड़काने के लिए ऐसा कुत्सित चाल चली, सोची समझी साजिश के तहत, कि उन्होंने ये नहीं सोचा इससे झगड़े हो सकते हैं, लोगों के बीच में मनमुटाव हो सकता है, आपसी वातावरण जो है सौहार्दपूर्ण वो खत्म हो सकता है, लेकिन उन्हें अपना सिर्फ चुनावी फायदा चाहिए था। दिल्ली जल बोर्ड ने उन्होंने इस स्टेटमेंट को, जो उनके अपनी सरकार के नीचे ये डिपार्टमेंट आता है, उन्होंने कहा कि ऐसी जहर वाली कोई बात नहीं है। तो इसमें जो उन्होंने बेसलेस और झूठी र्यूमर्स फैलाकर दंगे फैलाने का प्रयास किया है, इसके खिलाफ मैंने इनके खिलाफ पहले थाना शाहबाद मारकंडा में शिकायत दर्ज करवाई।
अगर जब देखा कि पुलिस टाल मटोल कर रही है तो माननीय अदालत सब डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री रजत वर्मा जी की अदालत में कंप्लेंट फाइल की और अदालत से प्रार्थना की कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। अदालत ने मेरी बात को स्वीकार करते हुए इन्वेस्टिगेशन के आज आर्डर किए हैं और आर्डर के ऊपर संगीन धाराओं के तहत इनके खिलाफ मुकदमा आज दर्ज हुआ है। और पुलिस ने, मेरे को पूरा विश्वास है कि कानून न्याय का साथ देगा।